तो कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल होगी। काउंटिंग राज्य के 36 सेंटर्स में सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। जी बिजनेस की टीम ने इसके कवरेज के लिए खास तैयारियां की है। जी बिजनेस पर आपको हमेशा की तरह मिलेगी कवरेज, कुछ हटके। हमारी टीम कल सुबह से तैनात होगी। हर काउंटिंग स्टेशन से डेटा इकट्ठा करके अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, बहुत ही सटीकता और जिम्मेदारी के साथ। लगातार उसका एनालिसिस भी होगा खास मेहमानों के साथ। दिन भर में जब स्थिति साफ हो जाएगी तब शाम 4 से 5 बजे के बीच होगा कर्नाटक के रिजल्ट्स का महामंथन। आप इस खास शो में जान पाएंगे कि कर्नाटक के नतीजों का देश की राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था और बाजार पर कैसा इंपैक्ट होगा। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ कल सुबह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गुजरात दौरे पर गांधीनगर में 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए देश का विकास एक कन्विक्शन है, कमिटमेंट है। इसके पहले पीएम मोदी भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में शामिल हुए। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि गूगल से छात्रों को आंकड़े मिल सकते हैं, लेकिन फैसले तो खुद ही लेने पड़ते हैं। तकनीक से जानकारी मिल सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण शिक्षक ही दे सकता है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण का बयान दर्ज किया। इसके साथ ही उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे गए। इस दौरान बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर के बयान भी दर्ज हुए हैं। दिल्ली पुलिस के एफआईआर में विनोद तोमर भी आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवान के आरोपों की जांच के लिए महिला डीसीपी की निगरानी में 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। बहुत जल्द एसआईटी दोबारा बृजभूषण से पूछताछ कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ लगे तमाम आरोप हटा लिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह के सस्पेंशन आदेश को भी वापस ले लिया है। साथ ही सरकार ने परमबीर सिंह के सस्पेंशन पीरियड को भी ऑन ड्यूटी माना है। परमबीर सिंह को मार्च 2021 में एंटीलिया बम केस के बाद कमिश्नर पद से हटाया गया था। जांच के दौरान परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। फिल्म एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले मुंबई एनसीबी के पूर्व रीजनल चीफ समीर वानखेड़े के घर सीबीआई ने छापा मारा है। एजेंसी ने मुंबई, दिल्ली और रांची और कानपुर में 29 ठिकानों पर छापेमारी की। मामले में 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्य पर क्रूज ड्रग्स केस में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। ये छापेमारी उसी केस में की गई है। आपको बताएं कि आर्यन खान को ड्रग्स लेने के आरोप में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद वानखेड़े पर पैसे लेने के आरोप लगे थे। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को इंडियन रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने अग्निपथ योजना के तहत रिटायर्ड अग्निवीरों को अपने विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में नॉन गेजेटेड पदों पर 15% आरक्षण देने का फैसला किया है। साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा और फिटनेस टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल में भी अग्निवीरों के लिए एक आरक्षण नीति विचाराधीन है। सूत्र बता रहे हैं कि रेलवे लेवल 1 और लेवल 2 के पदों पर 10% और 5% आरक्षण प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने एएसआई को आदेश दिया है कि शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करें। 10 ग्राम से ज्यादा हिस्सा उसमें न लिया जाए। ये शिवलिंग ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर में 16 मई 2022 को वुजू खाने में मिला था। साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है, यह वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच की तकरार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होंगे। यह आदेश आने के कुछ देर बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया था। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी ने आशीष मोरे के खिलाफ लिए गए इस फैसले पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार उसके सेवा सचिव के तबादले की पहल नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सीबीएसई ने आज 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी किए हैं।
इस साल कुल 87.33% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 12वीं में 90.68% लड़कियां और 84.67% लड़के पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम रीजन 99.91 पास परसेंटेज के साथ टॉप पर है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि रिजल्ट के साथ स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी नहीं दी जाएगी, साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं होगी। सब्जेक्ट वाइज सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले 0.1% स्टूडेंट्स को क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में 36,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की सर्विस खत्म करने का आदेश दिया है। जस्टिस अभिजीत गांगुली की बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड इन खाली पदों को भरने के लिए 3 महीने के अंदर नई भर्तियां करे। जस्टिस गांगुली ने इन सभी शिक्षकों को केवल पैरा टीचर यानी अस्थायी शिक्षक के रूप में अगले 4 महीने के लिए स्कूल लौटने का आदेश दिया।